हेलो एवरीवन, आई थिंक यू आर डूइंग वेल। सो चलिए शुरू करते हैं हमारा नया एपिसोड नंबर 19। और इस एपिसोड में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सुम्बुल क्या सोच रही है, वो इतनी कंफ्यूज क्यों है। तो फिर ये हम जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, ये एपिसोड उन लोगों के लिए है जो बिग बॉस का 1.5 घंटे का एपिसोड नहीं देखना चाहते या उनके पास समय नहीं है, तो वे लोग ये रिव्यू देख सकते हैं। तो फिर एपिसोड शुरू होता है उसी बिग बॉस के एंथम के साथ। और एंथम के बाद सबको ऐसा लगता है कि जो उन 5 जन का ग्रुप है, जिसमें है साजिद भाई, MC स्टैन, गौरी, अब्दुल और शिव, उन 5 लोगों में जो हेड है वो शिव है। सबको ऐसा लगता है कि जैसा शिव कहता है वैसा ही सब लोग करते हैं, उन 5 जन। उसकी थोड़ी देर बाद बिग बॉस की मीटिंग होती है। बिग बॉस सबको लिविंग रूम में बुलाते हैं और फिर बिग बॉस सबको कहते हैं कि जो मास्क सुम्बुल और मान्य को मिला था वो निकाल सकते हैं। तो फिर वो मास्क निकाल देते हैं। उसी के साथ बिग बॉस ये कहते हैं कि नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। ये सुनते ही सभी घर वाले शॉक में जाते, क्योंकि उन्होंने तो कोई नॉमिनेशन किया नहीं था, तो फिर बिग बॉस ने ऐसा क्यों कहा। तो फिर उसके बाद बिग बॉस बताते हैं कि सुम्बुल और मान्या पहले से ही नॉमिनेटेड है, क्योंकि आपके हिसाब से उनका योगदान इस घर के लिए अच्छा नहीं था। और उसके बाद शालिन को बिग बॉस नॉमिनेट कर देते हैं, क्योंकि उसने फाइट की थी तो वो डन के लायक था। तो फिर इस हफ्ते के लिए नॉमिनेट हुए 3 सदस्य अभी के लिए, उसमें है सुम्बुल, मान्या और शालिन। उसके बाद टीना और MC स्टैन की थोड़ी बहुत बात होती है और टीना MC स्टैन को थोड़ा बहुत भड़काती है कि शालिन को ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो हमारा भरोसा नहीं जीत पाया, उसने हमसे गद्दारी की, तो शायद तुम्हारे साथ भी वो आगे चल के गद्दारी कर सकता है। तो यही बात MC स्टैन शालिन को बता देता है, तो उसको ये बात बुरी लगती है शालिन को। बेडरूम में सब लोग बैठे होते हैं, उसमें सुम्बुल भी होती है, गौतम, टीना, सभी लोग वहाँ पे होते हैं, निमृत भी वहाँ पे होती है। तो फिर उनकी मजाक मस्ती चल रही होती है, तभी गौतम कुछ मस्ती मजाक में कह देता है, कम टू डैडी। सुम्बुल को ऐसा कहता है, वो ऐसे ही कहता है, वो मस्ती मजाक चल रही थी। तो फिर और उसको ऐसा कहे कि वो उसको हक कर लेता है सुम्बुल को, गौतम। और फिर उसके बाद टीना उसको कहती है वो डैडी नहीं है, उसको डैडी मत बोल, डैडी यहाँ पे दूसरा कोई है। तो फिर ये बात सुन के सुम्बुल को थोड़ा बुरा लगता है। और ये हमें भी पता चलता है कि टीना ने वो जो टॉन्ट मारा था वो शालिन के लिए था। आई थिंक उसका 7-8 साल का बच्चा भी है, तो इसलिए उसने वैसा कहा था। यही बात फिर सुम्बुल शालिन को बता देती है, तो उसको बहुत गुस्सा आता है इस बात पे। और फिर गौतम और शालिन में बहुत बड़ा झगड़ा होता है। आई थिंक वो 20 मिनट तक वो झगड़ा चलता रहता है। और उस झगड़े में सुम्बुल बहुत परेशान हो जाती है, वो कभी उधर जाती है, कभी इधर जाती है, कभी शालिन को समझाती है, कभी गौतम को समझाती है। तो फिर वो बहुत कंफ्यूज सी लग रही है, मतलब उसको नहीं पता चल रहा है कि उसको अब क्या करना चाहिए। तो फिर साजिद भाई उसको समझाते हैं, तो इतने कंफ्यूज क्यों है। बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं साजिद भाई सुम्बुल को, लेकिन फिर भी वो नहीं समझ सकती या वो समझना नहीं चाह रही है। उसको एज अ ऑडियंस हमें नहीं पता चल रहा है कि वो एग्जैक्टली क्या सोच रही है। तो देखते हैं वीकेंड के बार पे अगर सलमान भाई कुछ समझा पाते हैं सुम्बुल को फिर से, तो फिर देखेंगे क्या होता है। ये जो शालिन और टीना का झगड़ा चल रहा है ना, उसमें निमृत बहुत अच्छी तरह से खेल रही है। थोड़ी सी अंगारी डाल देती है बीच में, तो फिर वो आप समझ रहे हैं ना। उसके बाद बिग बॉस की और एक मीटिंग होती है। बिग बॉस सबको अब एक टास्क देते हैं, उनको घर वालों के लिए अपने हिसाब से दुकान से खरीदी करनी है। तो फिर गार्डन एरिया में एक दुकान लगती है और उस दुकान के मालिक होते हैं अब्दुल और साजिद भाई। तो बिग बॉस ये टास्क देते हैं कि जिन लोगों के लिए, जिस रूम के लिए उनको कुछ ख़रीदना है, तो वो लाइन में उस दुकान के पास जाएंगे। लेकिन बिग बॉस एक शर्त रखते हैं उनके पास, जो भी पहले 3 सदस्य लाइन में होंगे, बजर बजने के बाद सबसे आगे 3 लोग जो होंगे उनको ही मौका मिलेगा वो दुकान से कुछ खरीदने के लिए। जो भी पहला इंसान वहाँ पे जाएगा उसको 15 आइटम्स मिलेंगे, जो सेकंड जाएगा उसको 10, और जो तीसरा जाएगा उसको 5 आइटम मिलेंगे। और इस टास्क का संचालन करने वाला है हमारे घर का कैप्टन, वो है शिव। और वो बिग बॉस शिव को ये अधिकार भी देते हैं, अगर वो चाहे
तो दुकान किसी भी वक्त बंद कर सकता है। अगर वो चाहे तो दुकान पहले आदमी ने कुछ सामान खरीदा, तो पहले आदमी के सामान खरीदने के बाद वो दुकान बंद कर सकता है। तो उसके बाद उस रिमेनिंग दो आदमी को सामान नहीं मिलेगा। तो वो अधिकार वो बिग बॉस शिव को देते हैं। और बिग बॉस अब्दू और साजिद भाई को ये भी बताते हैं कि जितना भी सामान दुकान बंद होने के बाद दुकान में रहेगा, वो सामान अब्दू और साजिद भाई का होगा। ये दुकान 4 बार खुली जा सकती है और 4 बार बंद हो सकती है। तो फिर इसी के साथ पहला राउंड चालू होता है। उस राउंड में जब बेल बजती है, बजर जब बजता है, तब शालीन पहले नंबर पे आता है। उसके बाद आती है सौंदर्या और फिर गौतम आता है। फिर शालीन अपने 15 आइटम्स ले लेता है और उसके हिसाब से बाकी के जो भी आइटम्स साजिद और अब्दू को चाहिए वो छुपा लेते हैं वो नीचे, और रिमेनिंग जो भी आइटम है वो बाकी के 2 सदस्यों में बांट देते हैं। उसके बाद सेकंड राउंड चालू होता है। सेकंड राउंड में भी शालीन पहले नंबर पे आते हैं और उसके हिसाब से उनको जो चाहिए वो साजिद भाई उनको दे देते हैं। और उसी के साथ जब दूसरा राउंड शुरू होता है, तब अर्चना बीच में आकर शिव को परेशान करती है। तो फिर शिव उसको बताता है कि अगर तू आगे से फिर से मेरे बीच में आई तो मैं घंटी बजा दूंगा और ये टास्क रोक दूंगा, दुकान बंद कर दूंगा। तो फिर अर्चना नहीं सुनती है उसका, तो फिर शिव घंटी बजा देता है और सेकंड टास्क जो होता है, सेकंड राउंड, वो रद्द हो जाता है शालीन के बाद ही। इसके बाद थर्ड राउंड चालू होता है। थर्ड राउंड में सबसे पहले आता है अंकित, उसको उसके हिसाब से सामान मिल जाता है। और चौथे राउंड में सबसे आगे होता है शालीन। तो फिर 4 राउंड में से 3 राउंड में तो शालीन ही नंबर 1 पे था, तो उसके हिसाब से उसको चिकन मिलता है, जो उसको चाहिए वो सब मिलता है। और फिर रिमेनिंग जो भी सामान होता है दुकान का, वो सब अब्दू, शिव और साजिद भाई को मिलता है। तो आज के टास्क में बस इतना ही था। और जितना भी बहुत ज़्यादा सामान था उस दुकान में, वो सब का सब सामान वो उन तीनों का ही था। तो दैट्स द बेनिफिट ऑफ बिकम द कैप्टन ऑफ द हाउस। तो शिव ने भी बहुत अच्छी तरह से खेला। सो आज का अगर हम रिव्यू करें इस एपिसोड का, तो मेरे हिसाब से शिव ने अच्छा खेला। प्रियंका भी थोड़ा बहुत अच्छा खेल रही है। निमृत सिर्फ माचिस का काम कर रही है अभी के लिए। और देखा जाए अंकित भी अच्छा खेल रहा है, साजिद भाई ने अच्छा खेला, और बाकी के भी ट्राई कर रहे हैं खेलने का। लेकिन सुम्बुल का कुछ करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि मुझे नहीं लगता सुम्बुल को समझ में आ रहा है कि कैसे खेलना चाहिए। क्योंकि उसको शालीन भी समझाता है, साजिद भाई ने भी समझाया, शिव ने भी कई बार उसको समझाया है, लेकिन उसे नहीं पता चल रहा है कि करना क्या है। तो हम वेट करेंगे कि वीकेंड के वार फ्राइडे और सैटरडे सलमान भाई उसको और अच्छी तरह से समझाए, ताकि उसका अच्छा गेम हमें दिखे। सो बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। कल मिलेंगे।